अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे नरसंहार से पीड़ित लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस भी कहते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस भी कहते हैं। एक्चुअल में द्वितीय विश्व युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उससे पीड़ितों की याद के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस ये हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो ब्लाइंड लोगों की लिपि होती है ब्रेल लिपि, उस लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। इसीलिए हर साल 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक वुरुक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा लो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो एक भारतीय दवा कंपनी है जाइडस, इसको अभी अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जाइडस ये एक भारतीय कंपनी है और इसको अब अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। अच्छा, पिछले कुछ दिन से स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, यानी कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया है, जिससे कि जब आप पीडीएफ से रिवाइज करो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से याद आ जाए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट के बीच रहे, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा जब वीडियो होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगता है। तो कोशिश ये रहेगी कि 15 से 20 मिनट का वीडियो हो, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको बॉक्स में लिखी हुई मिलेगी, जिससे कि आप पीडीएफ से जब पढ़ोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया, ये भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना।
अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को अभी जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, आपको याद है जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में डल झील भी तो है। डल झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो कृत्रिम, ये भारत की एक एआई कंपनी है और ये यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओला के फाउंडर का नाम आप जानते हो, बाबिस अग्रवाल। इन्हीं की एक कंपनी है कृत्रिम, ये अब यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन जेसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नॉर्मन जेसन ये एक हॉलीवुड निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे हॉलीवुड के डायरेक्टर नॉर्मन जेसन, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और इन्हीं को अभी वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। अब अवार्ड की बात है तो अभी मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शेरशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया और इसरो के बी.आर. ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले कौन है? एप्पल। तो याद रखिए, दुनिया में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली कंपनी एप्पल है और दूसरी अब माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो डीजीसीए ने जो लंबे रूट की फ्लाइट्स हैं उसमें सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से पालन न करने की वजह से एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक समझौते के लिए रोड मैप अपनाया है? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो आपको पता है अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट रहे हैं और फ्रांस, तो मैप में देखो ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अभी फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के लिए अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में फ्रांस में बास्टिल डी परेड होती है। ये परेड का नाम आप याद रखिए, ये फ्रांस की फेमस परेड है, बास्टिल डी परेड। इसी परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो एक इंडो अमेरिकन है प्रेसा चक्रवर्ती। इन्होंने अभी विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं इंडो अमेरिकन छात्रा प्रेसा चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है? तो अभी 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये 3 वैज्ञानिक कौन है? ये हैं प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत। ये 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं।
इनको अभी यूके का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है। वैसे टोटल 9 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें से 3 भारतीय हैं। अच्छा, ये जो ब्लावाटनिक पुरस्कार है, इसमें 4,80,000 पाउंड मिलते हैं। कितने? 4,80,000 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप ये नीदरलैंड ने भारत को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओमान की कैपिटल मस्कट में इसका फाइनल हुआ और यहाँ पे भारत को हराकर नीदरलैंड ने हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप जीता। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए असम सरकार ने अभी अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और यहाँ पे अभी दुर्लभ गोल्डन कलर का बाघ देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इतना याद रखना है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकी नेशनल पार्क भी हैं। अच्छा, असम में कटिबिहु, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक अभी भोपाल में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक ये भोपाल में आयोजित की। और भोपाल सुन के कुछ याद आया? भोपाल में है भोजताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में